Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are all fine. Welcome to class 4 science. Today is our lecture of science. In previous lecture we have completed our unit number 8. Today we shall start learning about our unit number 9. Now open your book page number 73. Unit number 9, static electricity. What is static electricity? Static electricity का मतलब क्या है? Static means साकिन, रुका हुआ, electricity यानी उसमें चार्ज. एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद हो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी साकिन फॉर्म में. उसके बाद है रबिंग मटेरियल टुगेदर प्रोड्यूसेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. आप जब किसी भी मटेरियल को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो उससे आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. कम टू द पेज नंबर 74. नाउ वी स्टार्ट रीडिंग अवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक मीन्स साकिन, रुका हुआ. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो दोनों बराबर मिकदार में हो तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ओके. एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो एक एटम से मिलके बनी है. द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन. एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और दोनों चीज़ें पाई जाती हैं. अगर ये दोनों एक मिकदार में मौजूद हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम न्यूट्रल कहते हैं. प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज. Or the number of electrons and protons is equal, therefore atoms are neutral. Next, when we rub a plastic rubber with a piece of cloth, अगर आप किसी प्लास्टिक का स्केल लें और उसको एक कपड़े से रगड़ें तो the ruler pulls electron from the cloth. तो वो जो रूलर होता है वो क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है. इसलिए जो हमारे पास रूलर होता है, क्लॉथ होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है. तो क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. उसके बाद क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. और जो रूलर है, जैसे ये रूलर है, रॉड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है. मटेरियल्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज. वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है. और मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं यानी दे देते हैं उनमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्लस का चार्ज होता है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नॉट मूविंग इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. इट सेज इन वन प्लेस. ये एक ही जगह मौजूद होता है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग मटेरियल टुगेदर. जब आप दो चीज़ों को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. जैसे कि रबिंग गिव्स द मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. रगड़ने से या रगड़ से जो है वो हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस होता है. उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. हम किस तरह से एक न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कर सकते हैं. आप एक रॉड लेंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, उसको एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आएंगे तो इसके जो ऑपोजिट चार्ज होगा वो दूसरी तरफ जाके रुक जाएगा. यानी कि यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस जमा हो जाएगा. यहाँ पर आपके पास प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और दूसरी जानिब आपके पास नेगेटिव चार्ज चला जाएगा. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. यानी कि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफ़ा करते हैं, परे करते हैं. तो इससे हमारे पास उस ऑब्जेक्ट में जो है वो जो है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा, उसमें अगर कोई चार्ज प्रोड्यूस होता है तो उसको हम इंडक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को. जैसे क्लॉथ्स मेड फ्रॉम मैन मेड फाइबर such as nylon, trilene build up charges very quickly when they are rubbed and can even produce sparks. ठीक है. आगे हम जो है एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज को हमें कैसे पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज मौजूद है. तो हम क्या काम करेंगे, हम एक रॉड को लेंगे, उस बॉडी के करीब लेके आएंगे. अगर उस बॉडी के जो प्लेट्स हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज हम करीब लेके आते हैं, ये दूर जाती हैं तो इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा. अगर ये करीब होती हैं तो इसका मतलब इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 75. इसमें आपको इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया हुआ है. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसमें 2 गोल्ड फॉइल्स होते हैं जिसमें आपके पास जो है वो मेटल रॉड से वो मिलके बने हुए होते हैं. इसमें जो है ये ग्लास के अंदर हमने इसको बंद किया हुआ है
अगर चार्ज बॉडी आप इसके करीब लेके आएंगे और ये न्यूट्रल होगा तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा, जबकि गोल्ड लीफ फॉयल से एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका मतलब उनमें अपोजिट चार्ज होगा। अगर एक जैसा चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे, और अगर ऑपोजिट चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन नेचर। जब भी बादल वगैरह गरजते हैं तो उसमें लाइटनिंग होती है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग एक कंडक्टर है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, एक हाईली बिल्ड जो है वो डैमेज हो जाता है लाइटनिंग की वजह से। इसका मतलब है उस पॉइंट पर जो है वो मेटालिक रॉड मौजूद था, जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग एक कंडक्टर हम इसको कहते हैं कि लाइटनिंग एक कंडक्टर है। हम लाइटनिंग कंडक्टर को जो है वो बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो दूसरे चार्ज को रिपेल करता है, और हम जब भी लाइटनिंग होती है तो हमारी बिल्डिंग्स उससे सेव रहती हैं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ द पाथवे अलोंग विच चार्ज पार्टिकल्स कैन फ्लो। दिस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ एनर्जी विच पुशेस द चार्ज इन द सर्किट। जैसे एक सर्किट मौजूद है, इसमें से आप देखें जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करके इसकी डायरेक्शन बल्ब तक आती है, और बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है, और इसमें हमारे पास दोनों साइड पे, एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विच। स्विच हमारे पास एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। स्विच की वजह से जो है वो हम एक चार्ज के फ़्लो को रोक सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड होती है बैटरी की, और ये मुसलसल जो है वो एक चीज़ को ऑन रखता है, तो इसमें हम एक स्विच का इजाफा करते हैं। जब हम स्विच को ऑफ़ करते हैं तो इसमें से जो है वो करंट पास करना रुक जाता है और बल्ब जो है वो ऑफ़ हो जाता है, और जब हम इसको ऑन करते हैं तो करंट जो है इसमें से फ़्लो करना शुरू करता है, और आपका जो बल्ब या ऑब्जेक्ट होता है वो रोशन हो जाता है। नेक्स्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जो हैं वो होते हैं हमारे पास जिनमें हमारे पास जो है वो करंट पास होता है, और इंसुलेटर्स हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से हमारे पास करंट पास नहीं होता। कंडक्टर की जैसे कि मेटल एक गुड कंडक्टर है, इसमें से हमारे पास करंट पास होता है, और दे कैन मूव द मटेरियल बाय पासिंग फ्रॉम वन एटम व्हेन पुश्ड बाय एन एनर्जी सोर्स। और मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से पास करने को अलाउ नहीं करते उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। लाइक वुड जो है वो इंसुलेटर है, और प्लास्टिक आपके पास इंसुलेटर है। इंसुलेटर में जो है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होते, और दे कैन नॉट मूव मटेरियल इवन व्हेन पुश्ड। इनको जब भी पुश किया जाएगा ये मटेरियल्स को जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करेंगे। जैसे प्लास्टिक रबर है, वुड है, पीवीसी है, हैंडल्स ऑफ बॉडीज़ हैं, तो ये हमारे पास इंसुलेटर है। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है। In the last, if you have any problem in understanding the lecture, so please contact on school's official number, or don't ignore the online classes because your 50% of the marks will be included in the final term exam. Okay, Allah Hafiz.